हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग चिन्हों के गुणे भाग के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा और भाग दोनों हमेशा माइनस होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नियम क्या है? प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस का गुणा और भाग दोनों ही हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है। जैसे गुणा की बात कर लेते हैं इधर, और इधर बात कर लेते हैं भाग की। चलिए पहले गुणा की बात कर लेते हैं। जैसे 3 गुणे, एक बात और जान लीजिए यहाँ पे, जैसे यदि कोई संख्या माइनस में है और कोई संख्या प्लस में है तो प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, लेकिन जो संख्या दोनों में से माइनस में होती है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर दो संख्याओं का हम आपस में गुणा करा रहे हैं, उसमें से कोई एक संख्या माइनस में है तो उस संख्या को हम ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे 3 गुणे -4। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं। तो 3 गुणे -4 यानी पहला 3 के पहले कुछ भी नहीं, मतलब ये प्लस में होगा। 4 के पहले तो माइनस लिखा हुआ, मतलब 4 माइनस में होगा। ये देखिए 3 गुणे -4 यानी प्लस, 3 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा किस में आएगा? माइनस में। तो 3 का 4 बार जब हम गुणा कराएंगे, 3 और 4 का, 3 चौक के 12 आ जाएगा यहाँ। और ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी प्लस माइनस का गुणा किस में आता है? माइनस में। तो उत्तर यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अगला देखते हैं, -2 गुणे 8। 2 यहाँ माइनस में है क्योंकि 2 के पहले माइनस है। अगर कोई संख्या माइनस में होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं जब उसका कहीं गुणा कराते हैं तो। और -2 गुणे 8, तो माइनस प्लस का गुणा ये भी हमेशा क्या होता है? माइनस में। तो 2 माइनस में है, 8 प्लस में है, यानी माइनस प्लस बन रहा है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा? माइनस में। तो -2 गुणे 8, तो 2 8 16 हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। और दोनों का जो मल्टीप्लाई यानी गुणा जो आएगा वो किस में आएगा? उत्तर माइनस में आया। एक और देखते हैं, 4 गुणे -7। यहाँ 4 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब 4 यहाँ हमारा प्लस में होगा। और 7 के पहले हमारा लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब 7 किस में होगा? हमारा माइनस में। तो पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। 4 गुणे -7, तो प्लस माइनस का गुणा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। जो प्लस माइनस और माइनस प्लस का जो गुणा में चिन्ह जो लगता है वही भाग में भी है, दोनों का नियम समान है। यहाँ चिन्हों के गुणा और भाग का नियम समान है। 4 7 28 यानी 28 आ जाएगा, 4 7 जो 28। और दोनों का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा? माइनस में। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं 3 के पहले हमारा माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं। यदि कोई संख्या माइनस में आती है तो उसको हम ब्रैकेट में ही रखते हैं। चलिए, तो 3 -3 गुणे 2 यानी 3 माइनस में है और 2 के पहले माइनस तो लगा नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है। तो 3 का 2 में गुणा कराएंगे, आ जाएगा 6। 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। अब ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पे चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का। ये तो हो गया गुणा पहले नियम के अनुसार। पहली संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में, या पहली माइनस दूसरी प्लस में,
तो उनका गुणा हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही। तो प्लस माइनस माइनस आया, माइनस प्लस माइनस आया, प्लस माइनस माइनस आया, माइनस प्लस माइनस। यानी अगर दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है, उसमें से एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस में है, तो उन दोनों का गुणा जो आएगा वो उत्तर, फाइनल उत्तर वो किस में आएगा, माइनस में। चलिए जो आंसर आएगा फाइनल वो किस में आएगा, माइनस में। भाग में देख लेते हैं। भाग आपकी कई तरीके से लिखी जाती हैं, जैसे पहला देखते हैं, -12/4। यहाँ पे है 4 -4 से जो है 12 में भाग करना है, और यहाँ जो 12 हमारा है वो माइनस में है, और 4 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में। क्योंकि अगर ये माइनस में होता तो इसके पहले माइनस लिखा होता। जैसे यहाँ 12 माइनस में है तो 12 के आगे माइनस लिखा है पहले, और 4 के पहले तो कोई माइनस लिखा नहीं कहीं, तो इसका मतलब ये 4 प्लस में होगा। तो 12 में 4 से भाग करना है, या 12 को 4 से डिवाइड करना है। तो भाग करेंगे, पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है। तो 4 से 12 में जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 तिहाई 12, यानी 4 3 जा 12, तो 3 आ जाएगा उत्तर। अब ये माइनस में, ये प्लस में, पहला माइनस दूसरा प्लस, किस में आएगा आंसर, माइनस में। एक और देख लेते हैं, यहाँ देखिए 24/-6, यानी 24 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 24 हमारा जो है वो प्लस में है। 6 के पहले हमारा माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 6 हमारा किस में है, माइनस में। ये ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। जैसे ये भाग वाला चिन्ह और ये माइनस वाला चिन्ह, ये दोनों एक साथ नहीं लिखे जा सकते, इसलिए जो संख्या माइनस में होती है गुणे या भाग में, उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब होगा क्या, 24 में -6 से भाग करना है, तो 6 से 24 में भाग करेंगे तो 6 चौके 24, यानी 6 4 जा 24, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4। अब ये माइनस में, ये प्लस में, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, यानी पहला प्लस और दूसरा माइनस, हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -4। और देखते हैं, अगला देखते हैं, -18/2। ये देखिए, हम जो संख्या प्लस में है उसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि अगर दोनों प्लस में लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई संख्या ब्रैकेट में लिखी जाती है, इसका मतलब उन दोनों के बीच या तो चिन्ह जो लगा होगा वो भाग का होगा या फिर गुणे का होगा। तो यहाँ देखिए -18/2, यानी -18 में +2 से भाग करना। अब 18 माइनस में है, तो इसको हम क्या लिखे हैं, माइनस में, ब्रैकेट में लिखे हैं। हालांकि 2 भी प्लस में है यहाँ, लेकिन इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, लिखा इसलिए जाता है क्योंकि जब दो संख्याओं में गुणा या भाग होता है तो उनके बीच में अगर भाग या गुणे का चिन्ह है, तो जो संख्याएं हैं अगर वो प्लस में रहेंगी तो कोई भी चिन्ह नहीं, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगा, लेकिन अगर माइनस में रहेंगी तो ब्रैकेट जरूर लगेगा, क्योंकि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। चलिए तो भाग करते हैं। यहाँ 18 में -18 में 2 से भाग करना है, यानी पहली संख्या आपकी माइनस में है और दूसरी प्लस में। तो 2 से जब 18 में भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 9 18। अब पहली माइनस में है, दूसरी प्लस में, पहली माइनस दूसरी प्लस, हमेशा किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, अगला देखते हैं, 15/-3, यानी 15 में -3 से क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। 15 को 3 से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ देखते हैं, 15 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस में माना जाएगा, और 3 के पहले तो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस में माना जाएगा। तो 3 से जब हम 15 में भाग करेंगे तो 3 से 15 में भाग 5 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी 3 5 जा 15। तो यहाँ आंसर तो इसको डिवाइड करने 5 आएगा। अब रही बात मार्क कौन सा लगेगा, तो पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में, यानी पहले प्लस फिर माइनस। तो प्लस और माइनस क्या आता है हमारा, माइनस आता है, प्लस माइनस का डिवाइड, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। उम्मीद करते हैं ये पहला जो नियम बताया गया उस पर जो एग्जाम्पल करवाया गया ये समझ आया होगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा है
माइनस माइनस या प्लस प्लस का गुणा व भाग दोनों प्लस होता है या आता है। ठीक, होता है। चलिए इस नियम पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे इधर कर लेते हैं गुणा और इधर कर लेते हैं भाग। चलिए गुणे में देखते हैं। जैसे -2 गुणे -4, यह तो यहाँ जो है 2 के पहले माइनस है, 4 के पहले भी माइनस है। अब यहाँ 2 भी माइनस में है, 4 भी माइनस में है, इसलिए इन दोनों का गुणा जो है वो किस में आएगा? प्लस में, क्योंकि नियम के अनुसार माइनस माइनस या प्लस प्लस का गुणा व भाग दोनों प्लस में होता है। तो पहले गुणा चेक करते हैं। इधर 2 माइनस में, 4 माइनस में। अब दोनों माइनस में इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिखा गया है। अब 2 और 4 का गुणा कराएंगे तो 2 चौके 8 यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा और उत्तर किस में आएगा? प्लस में। अब यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा, इसका मतलब ये कोई भी चिन्ह नहीं लगा इसके पहले, 8 के पहले, इसका मतलब ये प्लस में है। अगला देखते हैं, -3 गुणे में -6। ठीक, इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे 3 के पहले माइनस है यानी 3 माइनस में है, 6 के पहले माइनस है यानी 6 भी माइनस में। तो -3 गुणे -6 यानी माइनस और माइनस बन रहा है। तो माइनस माइनस का गुणा आपका क्या होगा? प्लस में। तो 3 और 6 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 18 आ जाएगा। 3 छक 18 यानी 3 6 जा 18, और ये किस में आएगा? प्लस में। तो यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। कोई भी चिन्ह नहीं ना लगने का मतलब क्या है? कि ये प्लस में है। चलिए अगला देख लेते हैं, -4 गुणे -5। चलिए ये है -4 और -5 यानी दोनों संख्या माइनस में है और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? गुणे का। तो 4 और 5 का गुणा कराएंगे जब हम, तो 4 पंचे हो जाएगा 20 और इस 20 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा हमारा किस में होता है? प्लस में। ठीक, एक और देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। चलिए यहाँ है -6 गुणे में -12। तो 6 भी माइनस में है, 12 भी माइनस में है, दोनों संख्याएं माइनस में है और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? गुणा। माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। तो माइनस और माइनस का गुणा हमेशा क्या होगा? प्लस में। तो 12 और 6 का गुणा कराएंगे तो 12 6 हो जाएगा 72 यानी 12 6 जा 72। तो ये जो होगा हमारा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार माइनस माइनस का गुणा हमेशा किस में होता है? प्लस में। ठीक, चलिए भाग में देख लेते हैं। -20 यानी 20 भागे -4। -20 में -4 से भाग करना है, यानी दोनों संख्याएं क्या है? माइनस में है और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? भाग का। तो माइनस 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 का भाग किस में होता है? प्लस में। जैसे -20 भागे -4, तो 20 को 4 से भाग करना है। तो 4 से जब भाग करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 आएगा और दोनों का भाग किस में आएगा? प्लस में। प्लस का मतलब यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा, ना लगने का मतलब ये प्लस में है। और देखते हैं, -24 भागे -6। देखते हैं 24 यहाँ माइनस में है, 6 भी यहाँ माइनस में है, यानी दोनों संख्याएं किस में है? माइनस में। इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिखा गया है और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? भाग का। यानी दोनों संख्याएं माइनस में है और दोनों के बीच में क्या करना है? भाग करना है। यानी -24 को -6 से भाग करना है। तो 6 से 24 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब माइनस माइनस का भाग तो हमेशा किस में आएगा? प्लस में। गुणा और भाग दोनों ही प्लस में आएगा।
तो यहाँ ये प्लस में आने का मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगेगा, ना लगने का मतलब क्या, ये प्लस में है। चलिए और देखते हैं। -28 यानी 28 डिवाइड -7। देखिए यहाँ -28 यानी 28 को -7 से डिवाइड करना है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस का जो डिवाइड होगा वो प्लस आएगा। तो 7 से अगर 28 को डिवाइड करेंगे यानी 28 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28, तो ये भी 4 आ जाएगा और ये प्लस में होगा क्योंकि दोनों संख्याएं किस में है, माइनस में। एक और देखते हैं। -32 भागे -8। चलिए इसको देखते हैं। -32 और -8 दोनों संख्याएं माइनस में है, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, भाग का। माइनस में दोनों संख्याएं इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिखा गया है। तो 8 से जब हम 32 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और दोनों माइनस में, इसलिए आंसर क्या होगा, प्लस में। चलिए अब एक नियम और देख लेते हैं। ये तो दोनों नियम समझ आ गया होगा, हालांकि अभी केवल हम माइनस माइनस वाला देखे थे। माइनस माइनस प्लस प्लस वाला देख लेते हैं। एक आध प्लस प्लस वाला एकदम सिंपल होता है, जैसे कि आप लोग करते हैं। जैसे एक ही देख लेते हैं, एक से समझ आ जाएगा। जैसे 5 गुणे में 8 यानी 5 × 8। तो ये संख्या इसमें से कोई भी माइनस में नहीं है, इसलिए कोई भी माइनस में नहीं लिखा गया है। मतलब माइनस में नहीं है इसलिए कोई भी ब्रैकेट में नहीं लिखा गया है। ठीक, अगर कोई भी माइनस में होता तो हम उसको ब्रैकेट में लिख सकते थे, लेकिन जब दोनों प्लस में है, अगर कोई भी संख्या माइनस में होगी तो उसके पहले जरूर माइनस लिखा होगा। यहाँ कहीं भी माइनस दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये दोनों प्लस में है। तो 5 भी प्लस में, 8 भी प्लस में, यानी प्लस प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस ही। तो 5 का 8 में गुणा कराएंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40। ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, जैसा आप लोग करते हैं साधारण भाग या गुणा। साधारण गुणा ही प्लस प्लस का प्लस ही होगा। इसमें भी भाग में भी ऐसे देख लेते हैं। जैसे 18 यानी 18 भागे 3 यानी 18 भागे 3। यहाँ भी देखिए वैसे है, दोनों संख्याएं प्लस में हैं इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखी गई हैं। तो 18 में 3 से भाग करना है। तो जब 18 में 3 से हम भाग करेंगे तो 3 छक 18, 6 बार जाएगा। 3 6 जा 18, यानी दोनों संख्याएं प्लस में है तो प्लस प्लस का भी, प्लस प्लस का गुणा भी प्लस में आएगा और भाग भी प्लस में आएगा। तो ये सारे हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। प्लस प्लस का तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग करते हैं सिंपल है एकदम। सारी की सारी संख्याएं अगर प्लस हो तो प्लस में ही आएंगी। चलिए, तो ये हो गया, ये हमारे 2 नियम हो गए। एक नियम जो हमारा है वो थोड़ा सा हट के है, उसको देख लेते हैं। जैसे जब 1 2 या 2 से अधिक संख्याएं या संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो यदि माइनस की संख्या सम होगी तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और यदि माइनस की संख्या विषम होगी तो उत्तर माइनस में आएगा। ये नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब 1 2 या 2 से अधिक, कहने का मतलब जब 2 से ज़्यादा संख्याएं हों, 3 4 10 8 5 6 ऐसी संख्याएं हों, और उनमें यदि माइनस की संख्या सम होगी। सम का मतलब क्या, जैसे माइनस अगर 2 बार आया होगा या 4 बार आया होगा या 6 बार आया होगा, कहने का मतलब यही, माइनस की संख्या 2 4 6 8 10, कहने का मतलब सम संख्या आई होगी, माइनस सम बार आया होगा, तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, प्लस में। यदि
माइनस की संख्या विषम होगी, कहने का मतलब माइनस जो होगा जैसे 3 बार आया होगा या 5 बार आया होगा या 7 बार आया होगा, तो उत्तर हमेशा किस में आएगा? माइनस में। इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा -2 गुणे -3 गुणे -4। इसका देख लेते हैं, यहाँ 3 बार माइनस आया है, -2 गुणे -3 गुणे -4। अब तीनों संख्या माइनस में है, तो यहाँ पे जो होगा माइनस कितनी बार आया? 1 2 3, तो 3 तो हमारा हो जाएगा विषम। तो यदि माइनस की संख्या विषम होगी तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ से पहले हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। 2 3 6 और 6 चौके 24, तो यहाँ आ जाएगा 24। अब माइनस को गिन लेते हैं, माइनस कितनी बार आया है? तो 1 2 3, तो 3 तो विषम होता है, तो यहाँ उत्तर में क्या आ जाएगा? माइनस। यानी यदि माइनस की संख्या विषम होगी तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक, एक और करते हैं, जैसे -3 गुणे -2 गुणे -1 और गुणे -4। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ये हटके है। -3 गुणे -2 गुणे -1 गुणे -4, यानी यहाँ 4 संख्याएं लिखी गई हैं और चारों की चारों संख्याएं किसमें है? माइनस में। तो पहले गुणा करा लेते हैं, 3 दूनी 6 और 6 गुणे 1 6 के 6, फिर 6 चौके 24, ये भी 24 ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस कितनी बार है? 1 2 3 4, यहाँ -4 बार है, यानी माइनस की संख्या क्या है? सम है। 4 क्या होता है? सम। यहाँ लिखा गया यदि माइनस की संख्या सम होगी तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो ये प्लस में ही आएगा, कहने का मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगेगा। ना लगने का क्या मतलब होगा? कि ये ऑलरेडी प्लस में है। ठीक, और देख लेते हैं, जैसे -4 गुणे -3 गुणे -2 गुणे -10। इसको देखते हैं, यहाँ देखिए 4 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है और 10 भी माइनस में है। तो पहली बात तो सारी संख्याएं माइनस में, इसलिए सारी संख्याओं को ब्रैकेट में लिखा गया है, बीच में सबके गुणे का चिन्ह है। ठीक, तो चलिए हम गुणा करते हैं। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 में अगर हम 10 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 240। ठीक, चलिए 240 आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ चिन्ह प्लस में आएगा, आंसर चिन्ह जो लगेगा उत्तर में वो प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? तो कहने का मतलब माइनस को गिनते हैं, 1 2 3 4। माइनस जो है वो सम बार आया है, तो यहाँ हमारा उत्तर किस में होगा? प्लस में। कहने का मतलब कोई चिन्ह नहीं लगेगा, कोई चिन्ह ना लगने का मतलब ये प्लस में है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल इस पे, जैसे जैसे देख लेते हैं, -1 गुणे -2 गुणे -4 गुणे -3 गुणे -1। ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है नियम के अनुसार। पहले हम देखते हैं सारी की सारी संख्याएं किसमें हैं? माइनस में। ठीक, सारी की सारी संख्याएं किसमें हैं? माइनस में। तो चलिए गुणा कराते हैं, एक और 2 का गुणा कराएंगे 2 आएगा, फिर 2 का गुणा 4 में कराएंगे 8 आ जाएगा, 2 चौके 8, फिर 4 2 चौके 8, फिर 8 त्रिक 24 आएगा। देखिए 1 गुणे 2 2 आएगा, 2 चौके 8 8 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 24 आ जाएगा, 24 एक के 24, तो 24 ही आएगा गुणा। ठीक, ये मैं केवल समझाने के लिए लिया हूँ कि छोटा नंबर लिया हूँ जिसका आसानी से गुणा किया जा सके। आपको प्लस माइनस समझना है केवल। चलिए देखते हैं माइनस कितनी बार, 1 2 3 4 5। माइनस की संख्या कितनी बार आई? 5 बार। 5 का मतलब ये विषम है, तो उत्तर किस में आ जाएगा? माइनस में। क्योंकि यदि माइनस की संख्या यहाँ पे यदि माइनस की संख्या क्या हो? विषम होगी, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। चलिए एक और देखते हैं, -4 गुणे -4 गुणे -6। तो यहाँ 4 भी माइनस में, फिर 4 माइनस में, फिर 6 भी माइनस में, तो 4 चौके 16 और 16 छक्का कितना आ जाएगा? 96। ठीक, 96 आ जाएगा। और माइनस कितनी बार है? 1 2 3 तो विषम होता है, उत्तर किस में आ जाएगा? माइनस में। ठीक है,
अब जो है हम एक और देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। -6 गुणे में -2, तो 6 भी माइनस में, 2 भी माइनस में, दोनों का गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा। और दोनों माइनस में है तो माइनस संख्या कितनी बार है? 1 2, तो -2 12, 2 तो सम होता है, तो ये किस में आएगा? प्लस में। उम्मीद करता हूँ ये जो तीसरा नियम ये आपको समझ आया होगा। यदि कम समझ आया हो तो एक बार दोबारा ध्यान से इसको देखिए, समझ आ जाएगा, ठीक ना। अब कुछ इसमें भी हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसमें का भी कुछ हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि चलिए देखते हैं। जैसे जिसमें प्लस माइनस दोनों ही आएगा, जैसे -2 गुणे 4 गुणे -3, ये थोड़ा मिक्स है। कहने का मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों ही आए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 का गुणा 4 में कराएंगे, यहाँ जो माइनस में उसको ब्रैकेट में लिखा गया है, जो प्लस में उसको ब्रैकेट में नहीं लिखा गया है। तो 2 चौके 8 और 8 3 24, यानी जब तीनों संख्याओं को हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 24। अब बारी है चिन्ह लगाने वाली कि चिन्ह कौन सा लगेगा। तो हम लोग माइनस को केवल देखेंगे, यहाँ मेन जो भूमिका रहती है वो माइनस की होती है। माइनस देखते हैं कितनी बार आया है? 1 2। अगर -2 बारी आया है और 2 क्या होता है? सम, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। नियम के अनुसार अगर माइनस की संख्या सम बार आई है तो उत्तर किस में होगा? प्लस में। और देखते हैं -6 गुणे -2 गुणे -4, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इसको, माइनस 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 तीनों माइनस में है। मैं बताया था जब माइनस की संख्या विषम होगी तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। तो 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, यहाँ 48 आ जाएगा। माइनस कितनी बार है? 1 2 3, माइनस 3 बार है और 3 हमारा क्या होता है? विषम होता है, तो उत्तर किस में आ जाएगा? माइनस में। और मिक्स देख लेते हैं थोड़ा, जैसे -4 गुणे -2 गुणे 3 गुणे -1, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले गुणा कराते हैं, चिन्ह का हम बाद में देखेंगे। 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 और 24 इक्के 24, तो यहाँ आ जाएगा 24, ठीक। तो यहाँ पे जो है माइनस को गिनते हैं कितनी बार है? 1 2 3, तो माइनस यहाँ 3 बार आया है, तो 3 तो क्या होता है? विषम, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? माइनस में। चलिए अगला देखते हैं, -6 गुणे -1 गुणे -2 गुणे -1 गुणे 4, इसको देखते हैं। तो देखिए पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे, चिन्ह का तो हम बाद में देखेंगे नियम के अनुसार। पहले गुणा कराते हैं, 6 के 6 6, फिर 6 दूनी 12 और 12 1 के 12 और 12 चौक 48, यानी टोटल इसका गुणा कराने पर आ जाएगा 48। अब माइनस देखते हैं कितनी बार है। यहाँ माइनस अहम भूमिका है माइनस, 1 2 3 4, माइनस यहाँ कितनी बार है? 1 2 3 4, तो माइनस यहाँ 4 बार है। और 4 हमारा क्या होता है? सम होता है। 4 क्या होता है? सम होता है। तो सम है तो उत्तर किस में आएगा? नियम के अनुसार प्लस में। कहने का मतलब इसके पहले कुछ भी नहीं लगेगा, इसका मतलब ये प्लस में है। और देखते हैं, -2 गुणे -3 और गुणे 6, -2 गुणे -3 गुणे 6, तो जो संख्या इसमें से माइनस है वो ब्रैकेट में लिखी गई है और जो प्लस में है वो ब्रैकेट में नहीं लिखी गई। तो पहले गुणा कराते हैं, फिर हम चिन्ह को नियम के अनुसार लगाएंगे। तो 2 3 6 और 6 गुणे 6 6 36, ठीक। तो 36 और माइनस देखते हैं कितनी बार है? 1 2, तो -2 बार है यानी सम बार है, तो उत्तर किस में होगा? प्लस में ही रहेगा, यानी यही आएगा। अगली संख्या एग्जाम्पल लेते हैं, -1 गुणे -2 गुणे -4 गुणे -1, इसको देखते हैं। पहले गुणा कराते हैं, 1 गुणे 2 2 ही आएगा, 2 चौका 8 8 ही आएगा, 8 1 के 8 8 ही आएगा। कहने का मतलब पूरा मल्टीप्लाई जब सबका हम कराएंगे तो कितना आएगा?
8 ही आएगा। अब माइनस देख लेते हैं कितनी बार है यहाँ। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है। 4 तो सम होता है, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। चलिए और देखते हैं। -2 गुणे -6 गुणे -10 गुणे 4, इसको देखते हैं। तो -2 -6 गुणे -10 गुणे 4, यहाँ 3 संख्या माइनस में है तो 3 संख्या ब्रैकेट में लिखा गया, 4 प्लस में है तो 4 को ब्रैकेट में नहीं लिखा गया है। तो 2 छक 12 और 12 दहा में 120, और 120 का जब हम 4 बार गुणा कराएंगे 120 चौका हो जाएगा 12 चौक 48 यानी 480। ठीक, 480 आ जाएगा। अब देखते हैं ये माइनस में आएगा कि प्लस में। तो माइनस को देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3। माइनस यहाँ 3 बार है, और 3 क्या होता है? विषम होता है। 3 क्या होता है? विषम होता है। तो अगर ये 3 विषम होता, विषम पे क्या लगाएंगे? चिन्ह माइनस का। ठीक है, एक और देख लेते हैं। -2 -4 गुणे 0 गुणे -7 इज इक्वल टू। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जानते रहिए, हालांकि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहे जितनी भी संख्याएं हों, अगर किसी भी संख्या में, चाहे वो चर हो अचर हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, अगर किसी संख्या में हम 0 से गुणा कर देते हैं, कहने का मतलब बीच में या किनारे या कहीं भी शुरुआत में अगर 0 से उसमें गुणा हुआ तो वो सारी की सारी संख्याएं 0 आ जाएंगी। कहने का मतलब सारा का सारा जो रहेगा कैलकुलेशन वो कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए -2 गुणे -4 गुणे 0 गुणे -7, यहाँ 0 बीच में आ गया तो 0 जब भी कहीं किसी के साथ गुणा करता है सब क्या हो जाता है? 0। तो इसका आंसर कुछ देखना ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। -1 गुणे -1 गुणे -2 गुणे -2। ठीक है, इसका देखते हैं। देखिए -1 पहले गुणा कराते हैं। चिन्ह का तो हम नियम के अनुसार देखेंगे चिन्ह कौन सा लगेगा, पहले हम केवल गुणा कराते हैं। चलिए गुणा जब कराएंगे तो -1 गुणे -1 गुणे -2 गुणे -2, तो गुणा कराते हैं। 1 गुणे 1 आएगा, और 1 का 2 में गुणा कराएंगे 2 आएगा, और 2 का 2 में कराएंगे 4 आएगा। फाइनली यहाँ 4 आ जाएगा। अब रही बात चिन्ह लगाने वाली, चिन्ह कौन सा लगेगा? तो देखते हैं माइनस कितनी बार है। सम बार होगा तो उत्तर प्लस में ही रहेगा, विषम बार होगा तो उत्तर क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 1 2 3 4, माइनस यहाँ 4 बार है, और 4 सम होता है तो ये प्लस में ही रहेगा। कहने का मतलब यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ये प्लस में ही रहेगा। कोई चिन्ह ना लगने का मतलब ये प्लस में है। ठीक है, तो ये रहे कुछ नियम जो कि चिन्हों के गुणे भाग के। ठीक है ना, तो देखते हैं एक बार दोबारा से रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला जो नियम बताया था, पहला नियम क्या था हम लोगों का कि प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा और भाग दोनों किस में होता है? माइनस में। प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा और भाग दोनों किस में होता है? माइनस में होता है। ठीक है, ये पहला नियम है, लिखवाया हूँ। जैसे एग्जाम्पल करवाया हूँ, अगर 2 संख्याएं हैं और उसमें से एक संख्या माइनस है और दूसरी संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस या दूसरी प्लस, या पहली माइनस दूसरी प्लस, कहने का मतलब एक माइनस में एक प्लस में होना चाहिए। अब वो पहला प्लस में होगा कि दूसरा प्लस में होगा इससे मतलब नहीं। कोई भी अगर 2 संख्याएं हैं और उनमें एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है तो उन दोनों का जो गुणा होगा वो माइनस में उत्तर आएगा। ठीक, यानी प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस का गुणा किस में आएगा? माइनस में। और यही नियम भाग के साथ भी है। भाग का मतलब क्या? अगर 2 संख्याएं हैं उसमें से एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस या माइनस प्लस, दोनों में से कोई भी माइनस हो एक, या दोनों में से कोई एक प्लस हो, कहने का मतलब एक माइनस में एक प्लस में होना चाहिए। तो उनका जो भाग होगा वो भी किस में आएगा? माइनस। ठीक है, और जब कोई संख्या माइनस में होती है, अगर उसके बीच में गुणे या भाग का चिन्ह होता है उसको हम किस में रखते हैं? ब्रैकेट। दूसरा जो नियम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस का गुणा व भाग दोनों किस में होता है? प्लस में। मतलब ये है जैसे अगर 2 संख्याएं हैं और दोनों की दोनों संख्या माइनस में है तो उनका जो उत्तर आएगा गुणे में वो प्लस में आएगा। जैसे यहाँ देखो जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं सब दोनों संख्याएं माइनस में है, और संख्याएं माइनस में है
इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिखा गया और दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, गुणे का। तो 2 चौके 8, 8 यहाँ प्लस में है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब ये प्लस में है। यही नियम भाग के साथ भी है। अगर दो संख्याएं हैं और दोनों की दोनों संख्याएं माइनस में है तो उनका जो भाग आएगा वो प्लस में उत्तर आएगा। जैसे 20 भी यहाँ माइनस है, 4 भी यहाँ माइनस में है, तो दोनों संख्याएं माइनस में, इनका भाग किस में आएगा, प्लस में। पहले हम भाग करेंगे, नियम के अनुसार चिन्ह देख लेंगे क्या लगेगा। ठीक। तीसरा जो नियम, ये थोड़ा जरूरी नियम है, इसको ध्यान में रखिए रहिएगा कि जो तीसरा नियम हमारा है, इसके अंतर्गत जब 1, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो यदि माइनस की संख्या सम होगी, यदि माइनस की संख्या सम होगी तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। यदि माइनस की संख्या विषम होगी तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। जैसे अगर माइनस सम बार आया होगा, सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इतनी बार आया होगा तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। लेकिन अगर माइनस की संख्या विषम बार आई होगी तो उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस में। जैसे -2 गुणे -3 गुणे -4। तो पहले हम गुणा कराएंगे, चिन्ह तो हम नियम के अनुसार लगाएंगे, पहले गुणा करा लेते हैं। 2 3 6, 6 चौके 24, 24 आ गया। अब देखते हैं माइनस कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है माइनस। 3 तो हमारा क्या होता है, विषम होता है। विषम होने पर उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो ये 1 2 3, 3 विषम है तो उत्तर किस में आ गया, माइनस में। अगला देखते हैं, पहले गुणा कराते हैं। 3 दूनी 6, 6 के 6, 6 चौके 24, इसका भी गुणा कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन माइनस देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4, माइनस 4 बार आया है। 4 का मतलब सम है, 4 का मतलब क्या है, सम है। तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी ना लगने का मतलब ये प्लस में। ठीक है, चलिए ऐसे करके देखिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पहले गुणा कराते हैं। 1 गुणे 2 2 आएगा और 2 का गुणा 4 में कराएंगे, 2 चौके 8 आएगा। और 8 का गुणा 3 में कराएंगे, 8 3 24 आएगा। 24 को गुणा फिर 1 में कराएंगे, 24 1 24 ही आएगा। अब देखते हैं चिन्ह वाली बात, तो पहले माइनस गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, माइनस 5 बार आया है। और 5 क्या होता है, विषम होता है। तो उत्तर किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ माइनस लग गया है। ठीक है, अगला ऐसे -6 गुणे -2, तो 6 और 2 का गुणा कराएंगे, 12 आएगा। 6 दूनी 12, दोनों संख्या माइनस में है, यानी माइनस कितनी बार है, 1 बार 2 बार। तो 2 बार 2 सम होता है, उत्तर किस में आया, प्लस में। इसी पे एक हम लोग मिक्स क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्स किए हैं, जैसे जिसमें प्लस और माइनस दोनों आया हो, एक साथ आया हो। जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल किया गया है। पहला इसमें देखिए, जैसे -2 गुणे 4 गुणे -3, तो इसमें से जो संख्या माइनस में है उसको हम माइनस में लिखे हैं और जो संख्या प्लस में है उसको प्लस में। यानी जो संख्या माइनस में होगी उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा और जो संख्या प्लस में होगी उसको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ से पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं और यहाँ पे जो नियम है वो तीसरा नियम केवल लगेगा। तो 2 गुणे 4, 2 चौके 8 और 8 त्रिक 24, तो गुणा कराने पे 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखते हैं चिन्ह किसका लगेगा, तो माइनस देखेंगे कितनी बार है, 1 2, तो माइनस यहाँ 2 बार और 2 होता है सम, तो सम पे हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, माइनस प्लस का। ठीक है, अगला देखते हैं, -6 गुणे -2 गुणे -4, तो यहाँ 6 का 2 बार गुणा कराएंगे, 12 हो जाएगा। 12 का अगर हम 4 बार गुणा कराएंगे, 48 आ जाएगा। अब देखेंगे माइनस की संख्या कितनी बार है, तो 1 2 3, तो माइनस यहाँ 3 बार आया है और 3 हमारा होता है विषम, तो विषम पे हमारा चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है ना। तीसरे नियम के अनुसार यहाँ जितने क्वेश्चन सारे के सारे लगे हैं। इस प्रकार चिन्हों के गुणे भाग के बारे में कुछ जानकारी यहाँ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।